नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 झांसी कैंट से मैं अरुण कुमार जैन पीजीटी हिस्ट्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेसन में हम आज क्लास 12 हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव सिद्धा ग्रंथ के प्रमुख टॉपिक सूफी मत का विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, लोक प्रचलन में इस्लाम। All those who adopted Islam have the similarity in their practice. They follow the 5 pillars of faith. जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इनकी 5 मुख्य बातें मानी। The 5 pillars of faith in Islam. इस्लाम के जो मुख्य 5 स्तंभ है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, देयर इज वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफेट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उसके मैसेंजर हैं। तो ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स ए डे, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। नंबर 3, गिविंग ऑल्म्स, ज़कात, अपनी इनकम का एक हिस्सा खैरात गरीबों में बांटनी चाहिए। नंबर 4, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। नंबर 5, परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, हज, हज के लिए मक्का जाना चाहिए। सूफीवाद के उदय के कारण। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हो गया था। ये भाग थे शिया और सुन्नी। इन भागों के बीच मतभेद पैदा हुए। इसके कारण दोनों संप्रदायों के बीच लंबे समय तक आपसी दुश्मनी और कड़वाहट बनी रही। चरम असहिष्णुता से चिन्हित धार्मिक संघर्ष ने भाईचारे और असभ्यता, एक ईश्वर के इस्लामी सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। मुस्लिम शासकों और नोवेल के बीच बढ़ती प्रवृत्ति में विलासिता, संपन्नता और भोग के जीवन का नेतृत्व करना था। ये साधारण जीवन और धर्मनिष्ठा के इस्लामी सिद्धांतों के विरोध में था। इस बढ़ती हुई कट्टरता ने सूफीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में उद्धृत एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तवस्सुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है,
जिसका अर्थ ऊन, वूल है। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्योरिटी या पाक साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। इसका तीसरा अर्थ है द एलीट। एलीट का अर्थ है अभिजात वर्ग, समाज का उत्कृष्ट भाग। डेफिनेशन ऑफ सूफीज्म। सूफीवाद की परिभाषा। सूफी मत के विषय में डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि सूफीवाद प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है। प्रेम इसका भाव है। कविता, संगीत व नृत्य इसकी आराधना के साधन है तथा परमात्मा में विलीन हो जाना इसका आदर्श है। सूफीवाद की मुख्य विशेषताएं। मेन फीचर्स ऑफ सूफीज्म। सूफीवाद इस्लाम की प्रेरणा से व्युत्पन्न है, जहां रूढ़िवादी मुसलमान बाहरी आचरण और धार्मिक अनुष्ठानों के अंधे पालन पर निर्भर है, वहीं सूफी संत बहुत पवित्रता चाहते हैं। सूफी संतों के अनुसार भगवान प्रेमी या माशूका के प्रिय हैं, यानी भक्त और अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए उत्सुक है। सूफी सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। पैगंबर मोहम्मद के साथ वे अपने मुर्शीद या पीर, गुरु को भी बहुत महत्व देते हैं। डिवोशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फास्ट और प्रेयर। भक्ति उपवास या प्रार्थना से अधिक महत्वपूर्ण है। सूफीज्म डज नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। सूफीवाद जाति व्यवस्था को नहीं मानता। सूफीवाद एक सरल जीवन जीने पर जोर देता है। सूफी संत ने अरबी, फारसी और उर्दू आदि में प्रचार किया। सूफीवाद के प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ सूफीज्म। भारत में सूफीवाद के हर क्षेत्र में प्रभाव हुए हैं। रिलीजियस इम्पैक्ट। धार्मिक प्रभाव। सूफी संतों के प्रयासों से भारत में धार्मिक कट्टरता को कम करने में मदद मिली। बड़ी संख्या में हिंदू सूफी संतों के अनुयायी बन गए। उनकी मृत्यु के बाद बनी कब्रें मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी पूजा का स्थान बनती रही हैं। ईश्वर की एकता में, उनके विश्वास में, आपसी मतभेदों को दूर करने में मदद मिलती है। सोशल इम्पैक्ट। सामाजिक प्रभाव। सामाजिक कल्याण पर उनके तनाव ने धर्मार्थ प्रकृति के कार्यों की स्थापना की।
अर्थात अनाथालयों और महिला सेवा केंद्रों को खोलना। सूफी संतों के प्रयासों ने समानता को बढ़ावा देने और जातिवाद की बुराइयों को कम करने में मदद की। उन्होंने पवित्रता और नैतिकता की भावना को भी प्रभावित करने की कोशिश की। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, राजनीतिक प्रभाव। अपने सदाचारी और संत जीवन के कारण कुछ प्रसिद्ध सूफी संतों ने उदारवादी नीति का पालन करने के लिए दिल्ली के कुछ सुल्तानों को प्रेरित किया। कल्चरल इम्पैक्ट, सांस्कृतिक प्रभाव। सूफी संतों की याद में बनाए गए पवित्र स्थान स्पष्ट रूप से एक नए प्रकार की वास्तुकला के विकास को प्रदर्शित करते हैं। ख्वाजा की दरगाह, चिश्ती, निजामुद्दीन मौलिया के मकबरे दिल्ली में, अजमेर में वास्तुकला में एक विशेष स्थान रखते हैं। सूफी संतों ने भक्ति संगीत और गीतों को लोकप्रिय बनाया। सूफीवाद कई पंथों अथवा सिलसिलों में संगठित था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है श्रृंखला या जंजीर, जो गुरु और शिष्य के बीच एक सतत कड़ी का संकेत देती है, जो पैगंबर मोहम्मद की एक अखंड आध्यात्मिक वंशावली के रूप में है। इस श्रृंखला के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद भक्तों को प्रेषित होता है। 12वीं शताब्दी के आसपास दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिले दिखाई देने लगे। सूफी सिलसिला के मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, बा सरिया और वे सरिया। यहाँ पर सरिया का मतलब कुरान शरीफ तथा हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ होता है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं। बासरिया और बेसरिया के बीच कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस हैं। बासरिया वो संत थे जो शरीयत का पालन करते थे। इन्होंने खुद को खानकाहों के आसपास आयोजित किया हुआ था। बेसरिया वो संत होते थे जो मुस्लिम कानून को नज़रअंदाज करते थे। इन्होंने खानकाही का बहिष्कार किया और इबादत, संगीत के द्वारा और ब्रह्मचर्य का पालन किया। इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग इत्यादि। बेसरिया और बासरिया में कुछ एक रूपताएं भी हैं। दोनों सिलसिले एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उनके अनुसार अल्लाह एक है, वह सर्वोच्च शक्तिशाली और सर्वव्यापक है। दोनों अल्लाह के सामने पूर्ण समर्पण पर बल देते थे। दोनों पीर अथवा गुरु को अत्यधिक महत्व देते थे। दोनों इबादत अर्थात उपासना पर अत्यधिक बल देते थे। उनके अनुसार अल्लाह की इबादत करने से ही मनुष्य संसार से मुक्ति पा सकता है। खानकाहा। खानकाहा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम।
अर्थात खानकाह या धर्मशालाएं धार्मिक स्थल होते थे जहां सूफी संत अपने अनुयायियों को शिक्षा देते थे और धार्मिक प्रथाओं का आयोजन करते थे। खानकाहों का नियंत्रण एक पीर, शेख या मुर्शिद के अधीन होता था। ड्यूटीज ऑफ पीर और शेख, पीर या शेख के कर्तव्य। उन्होंने अपने शिष्यों अर्थात मुरीदों को नियुक्त किया। उन्होंने व्यक्तियों अर्थात धर्मावलंबियों और गुरु के बीच आध्यात्मिक आचरण और सहभागिता के नियम स्थापित किए। दरगाह। दरगाह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है कब्र मंदिर। शेख की मृत्यु हो जाने के बाद उनका समाधि स्थल उनके अनुयायियों के लिए भक्ति का केंद्र बन जाता था। इसे ही दरगाह कहा जाता था। इनके अनुयायियों ने उनकी कब्र या दरगाह पर तीर्थ यात्रा या ज़ियारत की प्रथा को प्रोत्साहित किया, विशेष रूप से उनकी पुण्यतिथि पर, जिसे ही उर्स कहा जाता है। ये माना जाता है कि मौत के बाद शेख की आत्मा अल्लाह की आत्मा के साथ एकजुट हो जाती है। लोगों ने भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा